क्या दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा आईसीसी के पास है या बीसीसीआई के पास? दुनिया की क्रिकेट को क्या आईसीसी चला रहा है या बीसीसीआई? बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है या आईसीसी बीसीसीआई को? तो ये सब जानने के लिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट क्रिकेट टॉक में। ये कहानी शुरू होती है 1983 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल से, जब इंडियन टीम पहली दफा ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। Nobody ever expected us to be in the finals. I'm sure you guys also never expected India to ever be in the finals, and we couldn't just believe it that we're going to play against. तो बीसीसीआई के चेयरमैन नरेंद्र कुमार साल्वे और उनके यूनियन मिनिस्टर बूटा सिंह, जो कि पहले से इंग्लैंड में मौजूद हैं, वो ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए क्रिकेट ग्राउंड का रुख करते हैं और वहां पहुंचकर अपने लिए 2 टिकट्स की डिमांड करते हैं। लेकिन उस वक्त उनकी हैरत गुम होकर रह जाती है जब ईसीबी वाले उनको टिकट्स देने से इनकार कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी, क्रिकेट का सारा ग्राउंड खाली था, लेकिन इसके बावजूद भी ईसीबी वाले इन दोनों को टिकट्स देने से इनकार कर देते हैं। उधर दूसरी तरफ क्रिकेट ग्राउंड में एक नई तारीख रकम होती है। उस वक्त की इंतहाई खतरनाक टीम वेस्ट इंडीज, उससे इंडियन क्रिकेट टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट कपिल देव शिकस्त देकर पहली दफा ओडीआई वर्ल्ड कप की जीत का ताज अपने सर पे सजाती है। और यहाँ से शुरू होता है इंडियन पीपल्स में क्रिकेट का वो क्रेज जो कि आगे जाकर एक जुनून की शक्ल इख्तियार करने वाला था। उधर दूसरी तरफ नरेंद्र कुमार साल्वे, जिनको टिकट्स ना मिलने की वजह से उनकी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी, वो भी इंडियन जीत से हौसला पाकर अब ये डिसाइड करते हैं कि जो मर्जी हो जाए अगला वर्ल्ड कप वो इंग्लैंड में नहीं। उधर नरेंद्र कुमार साल्वे वापस इंडिया पहुंचकर उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन एयर मार्शल नूर खान से राब्ता करते हैं और अब ये दोनों बोर्ड मिलकर प्लानिंग करते हैं कि किस तरह अगला वर्ल्ड कप इंडिया में करवाया जाए। जो ऑलरेडी 3 वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका था, उसके खिलाफ खड़ा होना इतना आसान काम नहीं था। और दूसरी तरफ बीसीसीआई और पीसीबी कोई इतना असर रसूख उस वक्त नहीं रखते थे। फिर ये फैसला किया जाता है कि ईसीबी को टेबल वोटिंग पे हराया जाए। इसके लिए कुछ और कंट्री से भी बात की जाती है और बिल आखिर टेबल वोटिंग पे इंग्लैंड को 4 वोटों से शिकस्त देकर पहली बार तारीख में इंग्लैंड से बाहर ओडीआई वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में शिफ्ट हो जाता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो कि चारों अपने मुल्क में क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन इन चारों में कोई भी इस काबिल नहीं था जो अपने अकेले दम पर कोई आईसीसी के इवेंट को होस्ट कर सके। तो अब फैसला ये किया जाता है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। लेकिन इसी दौरान इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हो जाती है और उनकी असैसिनेशन से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, जिससे अंबानी भाई स्पॉन्सर करने से मना कर देते हैं। अंबानी भाई के इनकार से एक नई परेशानी शुरू होती है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं नरेंद्र कुमार साल्वे, जो कि एक पॉलिटिशियन थे और उनके पॉलिटिशियन से अच्छे रवाबत थे, अब वो मिलते हैं उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से और राजीव गांधी को वो कन्विंस कर लेते हैं और राजीव गांधी 1.8 बिलियन पाउंड देने की हामी भर लेते हैं। 1.8 मिलियन पाउंड उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं थी जिससे वर्ल्ड कप करवाया जा सके। गांधी की असैसिनेशन से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब कुछ टाइम गुजरने के बाद वो बेहतर हो चुकी थी और अब नरेंद्र कुमार साल्वे दोबारा अंबानी भाई से मिलते हैं और उनको 6 करोड़ की स्पॉन्सर के लिए राजी कर लेते हैं। 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर इंडिया और पाकिस्तान में खेला जाता है। अब से पहले जितने भी मैचेस होते थे वो होते थे 60 ओवर की एक इनिंग्स होती थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में दिन की रोशनी में एक इनिंग्स 60 ओवर की करवाना मुमकिन नहीं था। तो अब ये फैसला किया जाता है कि 10 ओवर को कम करके 50-50 ओवर की एक इनिंग्स कर दी जाए। तो फिर यहाँ से शुरू होती है 50 ओवर ओडीआई की क्रिकेट। भले ही इंग्लैंड से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, लेकिन बीसीसीआई यहाँ से शुरू करता है कामयाबी का वो सफ़र जो आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट करने वाला। ये दौर था 1990 का और बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया जैसे बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो उनके हाथ लगता है खजाना ब्रॉडकास्टिंग राइट का।
उनसे पहले क्या होता था कि पूरे मुल्क में कोई भी क्रिकेट मैच हो तो उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट होते थे दूरदर्शन के पास। दूरदर्शन से कोई भी चैनल ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद तो सकता था, लेकिन उसकी लाइव दूरदर्शन की लाइव से 10 मिनट डिले होती थी। और इसी को लेकर बीसीसीआई चली जाती है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके केस फाइल करती है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई का हक है, वो जिसे चाहे इसको फरोख्त करे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बीसीसीआई के हक में आ जाती है और इसके बाद इंडिया और इंग्लैंड की एक सीरीज़ जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट एक प्राइवेट कंपनी को बेचे जाते हैं 18 लाख में। 18 लाख को देखें तो ये तो बस एक शुरुआत थी। 1996 का वर्ल्ड कप जो इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $10 मिलियन में बेचे गए थे। टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो $13 मिलियन। जिन लोगों को टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब नहीं पता तो इनको बता दूं, आपने देखा होगा जब भी कोई इवेंट होस्ट किया जाता है एक ब्रांड नेम यूज किया जाता है इस इवेंट के साथ। जैसे कि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल को सिर्फ आईपीएल नहीं कहा जाता, इसके साथ एक ब्रांड नेम यूज किया जाता है जिसको सबसे पहले डीएलएफ आईपीएल, फिर पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल और इसके बाद ड्रीम 11 आईपीएल और अब टाटा आईपीएल चल रहा है जो कि 2028 तक रहेगा। उम्मीद है आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब समझ आ गया होगा। तो वीडियो पर वापस आते हैं। देखिए, भले ही उस वक्त तक इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पोजीशन को बेहतर कर चुका था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे थे। इसी डोमिनेशन को खत्म करने के लिए जगमोहन लाल डालमिया 1996 में आईसीसी के इलेक्शन में खड़े होते हैं। उनसे पहले ये कंडीशन थी कि चेयरमैन की पोजीशन के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती थी। आज के वक्त पर 50% मेजोरिटी है। इस वक्त की बात करें तो जगमोहन डालमिया को वोट्स तो सबसे ज्यादा मिले थे, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के क्राइटेरिया को वो क्रॉस नहीं कर पाए थे। इसी वजह से उनको चेयरमैन नहीं बनने दिया जाता। लेकिन फिर 1997 में जगमोहन डालमिया को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसी वजह से जगमोहन डालमिया को आईसीसी का अब तक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। देखिए, जगमोहन डालमिया को मोस्ट कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कहा जाता है ये तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों कहा जाता है वो आपको मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 3 साल का। जब जगमोहन लाल डालमिया प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली तो उस वक्त आईसीसी के अकाउंट में थे सिर्फ 16,000 पाउंड और जब 2000 में ये टेन्योर खत्म किया तो उस वक्त आईसीसी के अकाउंट में थे $15 मिलियन जमा हो चुके थे। आईसीसी के अकाउंट में चूंकि अब एक काफ़ी बड़ी अमाउंट जमा हो चुकी थी तो अब आईसीसी को भी ये अंदाज़ा हो गया था कि इंडिया क्रिकेट की सबसे बड़ी मार्केट है। तो फिर अब आईसीसी और बीसीसीआई का यहाँ पर बनता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। बीसीसीआई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो हो ही चुका था, लेकिन उसको 4 चांद उस वक्त लगते हैं जब वो आईपीएल को शुरू करता है। आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है इस पे तो मैं एक अलग सी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि आईपीएल बीसीसीआई के लिए सोने के अंडे देने वाली चिड़िया साबित होती है। बायलैटरल सीरीज जिसमें आईसीसी को तो कुछ नहीं मिलता, बल्कि खेलने वाली टीमों के बोर्ड कमाई को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बाकी टीमों के पूरे टूर की कमाई एक तरफ और इंडिया से खेले गए मैच की कमाई एक तरफ। तो अब यहाँ पर बीसीसीआई ये डिमांड करता है कि बायलैटरल सीरीज में कमाई का एक बड़ा हिस्सा वो लेगा। उनकी इस डिमांड को तस्लीम कर लिया जाता है। अब बायलैटरल सीरीज पर हाथ साफ करने के बाद बीसीसीआई की अगली नज़र होती है आईसीसी के रेवेन्यू पर, जिसमें वो डिमांड करता है कि नियरली 40% आईसीसी के रेवेन्यू में उसे दिया जाए और 60% पूरी दुनिया में जहां क्रिकेट हो रही है उनको दिया जाए। अब पूरी दुनिया के बोर्ड एक तरफ और बीसीसीआई अकेला एक तरफ। बीसीसीआई जो 40% की डिमांड करता है और उसे तस्लीम कर लिया जाता है और बाकी 60% पूरी दुनिया के बोर्ड में तकसीम कर दिया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीसीसीआई 40% क्यों लेता है और आईसीसी उसे क्यों देता है, तो हम आपको बताते हैं। $3.2 बिलियन जो 2024 से लेकर 2027 तक आईसीसी की आमदनी है, आईसीसी की इनकम है, उसमें $3 बिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया से,
बाकी $20 मिलियन पूरी दुनिया से, यानी कि 95% सिर्फ इंडिया कमा के देगा, बाकी 5% पूरी दुनिया कमा के देगी। तो अब आपको समझ में आया कि बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है या आईसीसी बीसीसीआई को चला रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि बीसीसीआई पूरी दुनिया की क्रिकेट को चला रहा है तो गलत नहीं होगा।